दर्शकगण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक, हमें चित्त समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला और सभी वर्ग के लोगों को संस्कार देने वाला, बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को, महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को अच्छे संस्कार देने वाला, अच्छी लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला और जीवन के विकास हो उसके बारे में सूत्र बताने वाला, हमारे व्यक्तित्व विकास के बारे के अंदर टिप्स देने वाला और वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी अवधारणा है उसको किस तरीके से सुचारू रूप से लागू किया जाए उसके बारे में बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय के अंदर सागर सी गहराई होती है और पर्वत सी ऊंचाई होती है, यानी उसको होलिस्टिक बनाया जाता है, उसको सांगोपांग बनाया जाता है, उसको शोध परख बनाया जाता है और उसके अंदर ऐसी सामग्री डाली जाती है कि हर वर्ग के लिए, हर रुचि वाले के लिए, हर उम्र के लिए, हर मेंटल स्टेटस व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सके और उस एपिसोड के अंदर उसको कुछ न कुछ शिक्षा मिल सके ताकि उस एपिसोड की उपयोगिता, उसकी सार्थकता सिद्ध हो सके। इसी क्रम के अंदर आज हम एक जीवन निर्माण के विषय को, डिसीजन के विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है संशय और विनिश्चय। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द है कि संशय और विनिश्चय। संशय वो कहते हैं डाउटफुल पोजीशन, फर्स्ट नोइंग, फर्स्ट सीइंग, प्रथम दृष्टवा। किसी भी चीज को हम प्रारंभ के अंदर देखते हैं तो एक संशय की स्थिति पैदा होती है, हमको कंफर्मेशन नहीं होती है, अनडिसाइडेड पोजीशन होती है। जैसे मान लीजिए रात का अंधेरा है और कोई रस्सी लटक रही है तो उस रस्सी को उसको लटकता हुआ देख करके हमारे मन में कई विचार आ सकते हैं कि ये रस्सी हो सकती है, सर्प हो सकता है या और कुछ भी चीज हो सकती है। कंफर्मेशन नहीं होती है, डाउटफुल पोजीशन होती है। इस डाउटफुल पोजीशन को संशय कहा जाता है और ये संशय जब तक क्लियर नहीं होता है, हमारी अगली रूपरेखा, हमारा अगला पड़ाव है वो अच्छा नहीं बनता है। अगर मैं आपको दार्शनिक दृष्टिकोण से बताऊं तो दार्शनिक दृष्टिकोण में भी दो शब्द आते हैं कि एक तो होता है दर्शन और दूसरा होता है ज्ञान। हमारी जो आत्मा है वो दर्शन ज्ञान वाली है। दर्शन का अर्थ होता है पहली स्टेज, अनडिसाइडेड पोजीशन, उसको फेथ कहा जाता है और उसकी जब पूर्ण रूप से जानकारी कर ली जाती है तो ज्ञान की अवस्था आती है। क्योंकि हर चीज के अंदर पहले हम देखते ही पूरा जजमेंट नहीं कर सकते हैं, वो जजमेंट नहीं करने की स्थिति संशय की स्थिति कहलाती है। इसीलिए ये कहा गया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उस तक पहुंचने के लिए, सिद्धि की अवस्था तक पहुंचने के लिए हमारा प्रथम पड़ाव है सम्यक दर्शन। यानी जो संशय की स्थिति है उसको क्लियर करो, रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ के अंदर बदलना, राइट एटीट्यूड करना, पॉजिटिव थिंकिंग करना, नेगेटिव थिंकिंग को हटा करके और संशय की स्थिति को समाप्त करके विनिश्चय की स्थिति को प्राप्त करना। ये उसके बाद ही हमारा जो है सिद्धि की नींव लगती है और हम उस प्रथम पड़ाव के ऊपर जो है सक्सेसफुल होता है और वो राइट बिलीफ होती है, प्रथम पड़ाव होता है, वो हमें आगे से आगे तरक्की ऑटोमेटिकली करा देता है। देखिए कि आपको जोधपुर से दिल्ली जाना है तो उसका मार्ग अलग है और जोधपुर से बॉम्बे जाना है तो उसका मार्ग अलग है। आप संशय की स्थिति के अंदर जाना दिल्ली है और बॉम्बे जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठ गए और आपने उसकी कंफर्मेशन नहीं किया, निश्चय नहीं किया, उसका ज्ञान नहीं किया और तो आप जो है बॉम्बे पहुंच जाएंगे, पहुंचना दिल्ली और पहुंच गए बॉम्बे। ये संशय की स्थिति आती है। संशय की स्थिति को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है और हमारे मस्तिष्क के अंदर
संशय रहता है तो हमारा रिजल्ट भी जो है वो जीरो आता है और हमारी कन्फर्मेशन हो जाता है, हमारा दृढ़ निश्चय हो जाता है। दृढ़ निश्चय को हम संकल्प शक्ति भी कहते हैं। विनिश्चय की स्थिति आ जाती है तो हमारी चीजें सब सही होने लग जाती है, क्योंकि वह विनिश्चय की जो स्थिति है डिसाइडेड पोजीशन होती है, वो कन्फर्म्ड होती है, वो ज्ञान की अवस्था होती है। इसलिए दोनों शब्द को हमें समझना जरूरी है। पहले संशय का मतलब डाउटफुल पोजीशन और विनिश्चय का इसका मतलब कन्फर्मेशन। हमने कंफर्म कर लिया कि वास्तव में यही चीज़, ये उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि हम किसी चीज़ की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो पहले तो हमको ये संशय होता है कि ये फैक्ट्री सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, और हमको पता ही नहीं है कि इस फैक्ट्री के अंदर क्या रॉ मटेरियल होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या प्रिकॉशंस रखी जाती है, बिजली का कितना कनेक्शन चाहिए, और हमारा डेली प्रोडक्शन कितना होगा, और हमारा मास जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कितना निकलेगा। सब चीज़ संशय की स्थिति में होती है और हम बिना प्रोजेक्ट बनाए प्रोसीड कर जाते हैं, हम फेलियर हो जाएंगे। लेकिन पहले हमने इसके लिए, हमारी दार्शनिक भाषा में कहा जाता है चिंतन, मनन और निध्यासन। सबसे पहले चिंतन करो कि आपको क्या होना है, जीवन का लक्ष्य बनाइए। आपको अगर कुबेरपति होना है तो आप इंडस्ट्री लगाइए या आप बिजनेसमैन बनिए, और आपको संत होना है तो प्रभु भक्ति का, संतता का, धर्म दर्शन के बारे के अंदर है उस दिशा में चले जाइए। अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है तो पॉलिटिक्स की दिशा में चले जाइए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहिए। वकील बनना है तो वकालत की पढ़ाई की जाती है। तो इसलिए उस संशय की पोजीशन को समाप्त करके और हम एक्शन की पोजीशन पर आते हैं, हम थ्योरी से एक्शन में आते हैं, तो हमारी संशय की स्थिति समाप्त हो जाती है। इसलिए संशय की स्थिति को भीतर पनपने नहीं देना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट है और उसके मन के अंदर कोई संशय है और वो अपने टीचर से क्लियर नहीं करता है, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है और किसी थ्योरम के बारे के अंदर, जो किसी समीकरण इक्वेशन के बारे में उसको कोई भी डाउटफुल पोजीशन है, वो क्लियर नहीं करता है, हमेशा वो गलत करता जाएगा। संशय की पोजीशन को हमेशा क्लियर करो। मेडिकल लाइन के अंदर देखिए डायग्नोसिस पोजीशन होती है संशय की। जब प्रथम दृष्टया जो मरीज को देखा जाता है, उससे बातचीत होती है, तो डॉक्टर के मन के अंदर डाउट हो जाता है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, ये क्या चीज़ है, ये किस तरीके की बीमारी है, उसके समझ में नहीं आता है। तब वो विनिश्चय की स्थिति में जाता है, यानी इन्वेस्टिगेशन करता है, कई तरह के टेस्ट करवाता है। उन टेस्टों के माध्यम से जो है एक कंक्लूजन निकलता है कि इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, और ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, और उसके साथ साथ अन्य तत्वों की डेफिशिएंसी है, उस कारण से बीमारी जनरेट हो रही है। तो जब डायग्नोसिस हो जाता है तो डायग्नोसिस होने के बाद के अंदर सही ट्रीटमेंट चालू होता है। अगर डायग्नोसिस गलत हो, डायग्नोसिस में संशय की पोजीशन होगी, तो वो मरीज ठीक हो ही नहीं सकता। ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होता है। संशय की स्थिति को समाप्त कीजिए। हम घर से निकले हैं और हम जो है टू व्हीलर पर जा रहे हैं, हमारे मन में संशय है कि हमारे एक्सीडेंट हो जाएगा, हम गिर जाएंगे, हमारे फ्रैक्चर हो जाएगा। तो आप जो है संशय की पोजीशन को क्लियर कीजिए, विनिश्चय की पोजीशन को क्लियर कीजिए। विनिश्चय की पोजीशन क्लियर क्या होगी? धीरे धीरे चलाइए, रोड के नियमों का पालन कीजिए, और जहाँ पे लाइट वगैरह है वहाँ पर रुकिए और तेज स्पीड से मत चलाइए। जितनी भी हमारी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है स्पीड की, उस स्पीड पे चलिए, आप आराम से चले जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन संशय की पोजीशन में कभी नहीं जीना चाहिए। संशय करना अपने आप को खराब करना है। संशय की पोजीशन एक नेगेटिव थॉट्स है, वो क्यों रखा जाए? प्रथम दृष्टया किसी चीज को देख करके संशय होना वाजिब है, लेकिन संशय होने के बाद के अंदर उसका क्लैरिफिकेशन कीजिए। उसके क्लैरिफिकेशन के बिना कोई डिसीजन मत लीजिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया गया तो वो प्रोजेक्ट गलत होगा, वो योजना गलत होगी और हमें कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। इसीलिए संशय और विनिश्चय
दोनों जो एक सिक्के के पहलू है, हमें प्रथम दृष्टया तो संशय होना वाजिब है और संशय होना भी चाहिए, क्योंकि संशय जो है हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों के बारे में जो हम जानकारी मिलता है समीक्षा कराती है। संशय प्लस विनिश्चय इज इक्वल टू समीक्षा, वो होनी भी चाहिए। लेकिन जब आपका जो है संशय समाप्त हो गया तो उसके बाद के अंदर केवल विनिश्चय बनता है, बढ़ता रहता, तो उसके साथ में संकल्प शक्ति जुड़ती है और उस संकल्प शक्ति के साथ के अंदर जो है आप आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आपका ट्रैक सही है। आपकी जो है वो रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो गई है, आपका संशय समाप्त हो गया है, आप राइट बिलीफ पे चल रहे हैं, आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर कोई भी ट्रेन जो है राइट ट्रैक पे पटरियों पे चल रही है तो वो हज़ारों किलोमीटर दूर चली जाती है, और वो अगर ट्रैक गलत है, ऑपोजिट डायरेक्शन का है, और अगर ट्रैक के अंदर प्रेस्क्राइब्ड जो है उसके अंदर सुधार की नहीं है, वो हिल रहा है या मजबूत नहीं है, तो वह ट्रेन जो है 1000 किलोमीटर तो क्या 1 किलोमीटर भी नहीं चल जाए और गिर जाएगी। संशय की पोजीशन है ये, वो है नीचे गिरने ऊर्ध्वा, ये स्थिति है हमारा अधोगति में जाने की है, और विनिश्चय की स्थिति है वो ऊर्ध्वारोहण की स्थिति है। हर व्यक्ति ऊर्ध्वारोहण करना चाहता है, हर व्यक्ति विकास करना चाहता है। विकास होगा कब? जब वो निश्चय की स्थिति में आ जाएगा, नो इट्स ऑल राइट। जब उसके दिमाग के अंदर ये, उसके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि जो मैं कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मेरा निर्णय सही है। जब निर्णय सही है तो चलते रहो चलते रहो, चरे वेती हम चलते रहे, कारवां बनता गया। मतलब निर्णय सबसे पहला होना बहुत सही है, और वो निर्णय भी क्विक होना चाहिए। व्यक्ति संशय के अंदर बहुत समय लगा देता है तो क्रियान्विति के अंदर कैसे समय लगा? गवर्नमेंट को देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को देखिए, वो खाली प्रोजेक्ट बनाने में ही बैठे रह जाते हैं। तो वो थ्योरी का वर्क होता है, तो थ्योरी का वर्क होते बहुत सा समय संशय की स्थिति में चला जाता है, तो प्रोजेक्ट नहीं बनता है, तो उससे उसका समय बहुत लंबा हो जाता है। समय लंबा होने के बाद कारण उसकी जो कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, और उसके साथ में समय के साथ साथ में हर चीज़ का परिवर्तन भी होता है, सरकार भी बदल जाती है। उस डिपार्टमेंट के जो है वो अच्छे जो मेन अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनका रिटायरमेंट भी हो जाता है। यानी जो परिस्थितियाँ किसी चीज़ को सफलता देने में होती है, परिस्थिति बदल जाती है, तब वो असफलता हो जाती है। सफलता की प्राप्ति के लिए हमें परिस्थितियों का भी जो है वो संजोग मिलना बहुत ज़रूरी। सारे संजोग सही स्थिति में बनते हैं तभी जाके हमारा कार्य होता है। और दार्शनिक दृष्टि से हम कहें तो हमारी कुदरत का कानून यह है कि कुदरत हमारे जैसे जैसे कॉजेज़ डाले हुए होते हैं, उस कॉजेज़ को इफेक्ट में बदलने के लिए वो सारे संसाधन जुटाती है, यानी संजोग जुटाती है। उसी तरीके से हमें सफलता प्राप्त करने के लिए जो हमें ये कुदरत है वह संजोग जुटाती है, तो उसके अनुरूप ही हमारी सक्सेस होती है। और वो कुदरत कब हमें संजोग जुटाएगी? जब हमारा निश्चय दृढ़ होगा, जब हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ होगी। इसलिए कहा गया गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी स्वयं की मदद करते हैं, यानी स्वयं के अंदर जिसमें कॉन्फिडेंस होता है वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है। और व्यक्ति को स्वयं में भी कॉन्फिडेंस नहीं है और वो सिर्फ संशय की स्थिति में रहता है, तो संशय की स्थिति में रहने के कारण वो ज़्यादा विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस एपिसोड को हम कॉन्क्लूजन की भाषा में बात करें, निष्कर्ष की भाषा में बात करें, तो संशय और विनिश्चय दोनों होते हैं। प्रथम दृष्टया तो हमें संशय होगा, लेकिन उस संशय की स्थिति को हमें समाप्त करना चाहिए, लंबे समय तक उस स्थिति को नहीं रखना चाहिए, और उसके स्थान पर हमें विनिश्चय यानी हमें जो है डिटर्मिनेशन की स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। हमें जो है वो डिसाइडेड पोजीशन को प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान की पोजीशन को प्राप्त करना चाहिए। जब सही चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी तो हमारा ट्रैक सही बन जाएगा। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विषय इतना सुंदर है। ये विषय जो है हमारी प्लानिंग के लिए बहुत उपयोगी होता है। हम अगर जीवन की प्लानिंग करना चाहें तो जब मैं समझ आती है, जब हम 9th-10th के स्टूडेंट होते हैं, तब उस बच्चे को समझना चाहिए कि आखिर मुझे जीवन का विकास किस दिशा में करना है।
वैसे तो भाग्य होता है, उसके अनुरूप भी जाता है, लेकिन उसकी चॉइस का भी उसके ध्यान होना चाहिए। इसलिए बच्चा जब 10th क्लास में होता है तब उसको जो है उसकी रुचि को देखना चाहिए। जब उसकी रुचि जिस तरफ चलती होती है तो डेफिनेटली उसमें वो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और उसकी रुचि के विरुद्ध अगर बच्चा को इंजीनियरिंग के अंदर जाना है और हमने मेडिकल में डाल दिया तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। इसीलिए हम जीवन का कोई भी कार्य करें तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, यानी वो संशय की पोजीशन ख़त्म होनी चाहिए। बच्चा स्वयं भी जो है संशय की पोजीशन को ख़त्म करे। कई बार क्या होता है, बच्चा खुद निर्णय नहीं ले पाता है कि मुझे साइंस मैथमेटिक्स लेनी है, साइंस बायोलॉजी लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है, किस दिशा में जाना है। वो कुछ भी नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं करता है, तो भाग्य से जो मिलता है उस दिशा के अंदर चला जाता है, और बाद के अंदर कई बार उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है और वो सही स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। जैसे तैसे ही वो टाइम पास करता, अपना जीवन जो है चलता है। इसलिए जीवन का जो हमें अगर लक्ष्य बनाना है, हमें अगर अच्छा जीवन बनाना है, तो हमारी 10th क्लास में जब एजुकेशन होती है उस समय हमें लक्ष्य का निर्धारण कर जाना चाहिए, और हमारे भीतर जो है क्या चल रहा है वो उसका सही निर्धारण करता है। सही संशय की पोजीशन को समाप्त करने वाले हमारे भीतर के भाव हैं, भीतर में उठने वाली हमारी तरंगे हैं, भीतर में उठने वाले हमारे विचार हैं, भीतर में उठने वाली हमारी रुचि है, भीतर में उतरने वाला हमारा जज्बा है। हमारा जज्बा है, वो जज्बा संशय को तोड़ता है। किसी को सैनिक बनना होता है तो उसमें एक जज्बा पैदा होता है, उसमें हिम्मत आती है, वो निर्भय हो जाता है, वो अभय हो जाता है, और वह सैनिक की दिशा में चल जाता है। भाई नरेंद्र भाई मोदी को देखिए, जब बोलते हैं तो कितने फियरलेसली बोलते हैं और कितने विजनरी है, उनके दिमाग के अंदर कितना विजन क्लियर है कि हर चीज़ को जो है क्लियर करके, उनके दिमाग में कोई संशय नहीं है, वो हर वक्त भी निश्चय की पोजीशन में चलते हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप इतिहास को उठा के देखिए, वो स्वामी विवेकानंद को देखिए, दयानंद सरस्वती को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, और जितने जितने महापुरुष हुए और जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, वो सफलता को हासिल करने का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा सूत्र था कि उन्होंने जीवन में संशय कभी नहीं किया। उन्होंने जीवन में निश्चय की पोजीशन को कायम रखा, डिटर्मिनेशन रखा। फर्म डिटर्मिनेशन से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, और जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है तो ये कॉस्मॉस हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है, और हमारी संशय की पोजीशन होती है तो ये कॉस्मॉस हमें नेगेटिव एनर्जी देती है। इस कॉस्मॉस में दोनों तरह की एनर्जी है। आप किस तरह की एनर्जी मांगते हो, विनिश्चय की पोजीशन जो है पॉजिटिव एनर्जी की होती है, और पॉजिटिव एनर्जी जब बॉडी के अंदर आती है, हमारी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है, तो हमें एक प्राण ऊर्जा मिलती है और हमें काम करने में इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हमारा जो है एक लक्ष्य बन जाता है, और हम एक कहना चाहिए सपने में भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और देखिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, चलते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम के साथ आप जुड़े रहिए और इसको आप रोज देखिए, और उसके हर एक एक शब्द को, एक एक लाइन को देखिए। आओ, हर लाइन आपके जीवन का निर्माण करने वाली है, क्योंकि जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो अनुभवी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। वो शिक्षित है, साधक है, गंभीर है, भीतर चिंतन करने वाला है, और आत्म तत्व को जानने वाला, ईश्वर प्राणिधान करने वाला है। इसलिए अनुभव की वाणी महान होती है, और अनुभव की वाणी जो है हमारे हृदय को छूती है, और जब हृदय को छूती है तो हमारे में परिवर्तन आता है। और हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम का लक्ष्य भी यही है, सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, व्यक्ति के जितने भी नकारात्मक भाव है उसको तिरोहित करके उसकी जगह सकारात्मक भाव भरना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और खूब आप सताई होकर के और जो है समाज की सेवा करें, परोपकार करें, और अपने जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति मंगल भावना।